Hello everyone. Today we will see an important topic of C++ that is sorting. So sorting is done within an array. It is a concept of array. So sorting means arranging the array element in a specified order, either ascending or descending order. So there are several methods of sorting techniques in C++ like bubble sort, insertion sort, cell sort, merge sort, quick sort, heap sorts. So these are the important concept of sorting. Now today we will see a very interesting sorting technique, that is bubble sort. So bubble sort is also called exchange sort. Sorting means either arranging the data, or you can say the element of data, in either ascending or descending order. So bubble sort is repeatedly visits the array and compares two items at a time, and it swap these two items if they are in the wrong order. It continues to visit the array until no swap are needed. That means the array is sorted. इसको हम लोग एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, और ये कंपेयर करता है टू आइटम्स में, टू एलिमेंट्स जो है उनमें एट अ टाइम कंपेयर करता है. इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, अगर ये कंपैरिजन के बाद वो वैल्यू को स्वैप कर देता है. स्वैप मीन्स चेंज कर देता है. मीन्स स्मॉल, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो स्मॉलर को पहले ले आता है और जो उससे बड़ा नंबर है उसको उसके पीछे में स्वैप करता है. सो इफ द स्वैप ऑफ दीज टू आइटम्स दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब रॉन्ग ऑर्डर में है, असेंडिंग में है तो छोटे को आगे करेगा, और डिसेंडिंग में जाना है तो बड़े को आगे करेगा. और ये कब तक करता रहता है? जब तक कि नो स्वैप इज नीडेड. जब डेटा शॉर्ट हो जाएगा, जब एरे के सारे एलिमेंट शॉर्ट हो जाएंगे, तब ये स्वैपिंग को स्टॉप करता है. नाउ सी हाउ इट हैपेंस. एक फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे, उसके बाद C++ में ये कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देखेंगे. सपोज दिस इज द डेटा 98, 23, 45, 14, 6, 67, 33 and 42. So these are the data which is not arranged. So we have to arrange it in a ascending order using बबल शॉट. तो ये देखिए ट्रायंगल के थ्रू है. ये दोनों नंबर को देखिए 98 एंड 23. 98 से 23, 23 स्मॉलर नंबर, 23 आगे स्वैप होगा और ये 98 आएगा. फिर इस दो नंबर में कंपेयर करेंगे 98 एंड 45. तो 45 स्मॉलर है तो 45 स्वैप होगा और 98 इधर आएगा. देन 98 एंड 14, 14 इज स्मॉलर नंबर, 14 इधर आएगा, 98 यहाँ आएगा. 98 एंड 6, 6 is smaller number, 6 इधर आएगा, 98 यहाँ आएगा. 98 and 67, 67 is smaller, 67 इधर आएगा, 98 यहाँ आएगा. 33 and 98, again 33 is smaller, 33 इधर आएगा, 98 swap होगा. And last one is 98 and 42. तो 42 smaller है तो swap होगा और 98 इधर आएगा. This is the first phase. ये में हमारा ये फर्स्ट हुआ, ये पहले नंबर का हुआ. नेक्स्ट पास टू अब सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर में 23 एंड 45. 23 इधर आएगा, 45 इधर जाएगा. 45 14, 14 इधर आएगा, 45 इधर आएगा. 45 एंड 6, 6 इधर आएगा, 45 मीन्स ये देखिए ऐसा आगे चलता जाएगा. और जो बिगर नंबर होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 45 एंड 67, सॉरी यहाँ पर 45 एंड 67, तो 45 इधर 67. देन 67 33, 33 छोटा हुआ, 33 इधर आ गया, 67 इधर आ गया. 67 एंड 42, 42 इधर आया, 67 इधर आया. 98 को हम लोगों ने पहले ही फर्स्ट पास में कर लिया था. सो दिस इज द सेकेंड पास. यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर 60 लास्ट में देखिए 67 आ गया इधर. थर्ड इज 23 एंड 14.
23 14 14 इधर, 14 6 6 इधर, 14 45 14 स्मॉल ही इधर है, 45 33 33 इधर आया, 45 42 42 इधर आया। सो थर्ड मेरा लार्जेस्ट नंबर मिल गया 45 एंड 42। See the past 4, 23 and 6, 23 6 इधर आया, स्वैप हुआ, 23 हुआ, 23 and 14, 23 14 14 इधर आया, और इस तरह से ये सारा डेटा अरेंज हो गया इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें आपने देखा होगा कि हमेशा ये दो नंबर को ही कंपेयर कर रहा है और स्वैप कर रहा है। जब भी ये कर रहा है, इट इज ऑलवेज स्वैपिंग टू नंबर्स एंड स्वैपिंग इट। नाउ सी हियर, इसको समझने के लिए फिर से देखिए। These two numbers 98 and 23. Swap. (98 and 45). Swap. (98 and 14). Swap. (98 and 6). स्वैप होगा ये भी। (98 and 67). ये भी स्वैप। (98 and 33). ये भी स्वैप, बिकॉज 98 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो उसको स्वैप करके लास्ट में जाना है। 98 and 42। स्वैप। सी, ये लास्ट में स्वैप हो गया, लास्ट नंबर आ गया। अब देखिए इसमें लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट आपका 67, वो किस वे में स्वैप होता है, सी है। The first bubble is swapped. Second, 23 and 45, no swap, 23 छोटा है। 45 and 14, ये swap होगा, swap। 45 and 6, ये भी swap होगा। (45 and 67), ये स्वैप नहीं होगा, नो स्वैप। नेक्स्ट 67 33, ये स्वैप होगा। देन 33 and 67, ये स्वैप नहीं होगा। 67 42, this will be swap. So it will look like this. सेकेंड लार्जेस्ट नंबर मिल गया, ठीक है। नाउ द थर्ड, थर्ड में भी यही है, 23 and 14, स्वैप होगा, स्वैप हो गया। फिर 23 and 6, ये भी स्वैप होगा। फिर 23 and 45, नो स्वैप, बिकॉज 45 इज लार्जेस्ट नंबर। 45 and 33, ये स्वैप होगा। देन 45 and 42, इट विल अगेन स्वैप, क्योंकि 45 लार्जेस्ट है, उसको लास्ट में 42 के पास आना है। सो दिस इज द थर्ड स्वैप। So finished of third swap will be
look like this. Now fourth one is 14 and 6 swap होगा, 6 पहले आएगा 14 बाद में आएगा, फिर 23 14 ये ठीक है, नो स्वैप, 23 33 नो स्वैप, 33 42 नो स्वैप, 42 45 ये तो पहले ही हो चुका था, नो स्वैप। ओके, और फिफ्थ है वो भी हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में है, 6 4 नो स्वैप, 14 23 नो स्वैप, 23 33 no swap, 33 42 finished off fifth. So we did not do any swapping, so all of other elements must be correctly placed. So we can skip the last two passes of the outer loop. Now see here the programming of bubble sorting in C++. सो C++ में हम लोग एरे को शॉर्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें एरे लेना होगा। इंट नेम ऑफ द एरे इज ARR और सपोज वी हैव टेकन 5 नंबर्स, तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट वी हैव टू डिफाइन द साइज 5 एंड द वेरिएबल्स आर I, J एंड temp. First enter 5 values. So for I equal to 0 सेमीकोलन होगा यहाँ, I less than 5 semicolon I plus plus, C in ARRI means it is taking the 5 element from 0 to 4. ये आपका 5 नंबर आपसे मांगेगा. So if you want to display the number, you can write the original value in the array are I equal to 0, I less than 5, I plus plus, C out, ARR of I. It will display 5 elements. So this is for accepting and displaying the elements. Next. Now this is the loop for sorting. This is the main concept of bubble sort. इसमें 2 लूप चलेगा, नेस्टेड लूप, एक के लिए दूसरा स्वैप करने के लिए, नंबर चेक करके तब स्वैप करेगा। First is for I equal to 0, I less than 5, I plus plus. दूसरा लूप जो है वो J से चलेगा, for J equal to 0, J less than 4, J plus plus. ठीक है, और if में हम लोग देखिए, हमेशा आप अभी जस्ट हम लोग देखे इतने सारे स्वैपिंग किए, एक आगे से कंपेयर करके स्वैप कर रहा था, तो if में क्या लिखाएगा, if ARR of J greater than ARR of J plus 1. अगर है कंडीशन इज ट्रू तो J में जो है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर होगा और J में जो ARR J plus 1 है उसको हम लोग J में शिफ्ट करेंगे और टेम्प में जो टेम्परेरी वैल्यू था उसको हम लोग J plus 1 में डालेंगे। सो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग। तो देख लीजिए ARR J ग्रेटर देन J plus 1 एक आगे से बड़ा है तो J में जो है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल में टेम्प में डालेंगे और J plus 1 एक आगे वाला है उसको स्वैप करेंगे और जो टेम्परेरी वेरिएबल में था टेम्प में उसको हम लोग इसमें डालेंगे और ये लूप कब तक चलता रहेगा, until the condition is get fulfilled, जब तक कि वो लास्ट तक के एलिमेंट को मतलब सारे एलिमेंट को 1 to 5 को स्वैप करके, दिस इज सॉर्टिंग फॉर असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट नहीं कर लेता है, तब तक चलता रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इसके लिए आपको अगर क्वेश्चन आता है बबल शॉर्ट, देन यू कैन राइट द C++ प्रोग्रामिंग भी आप लिख सकते हैं और एल्गो आता है तो आप एल्गो के रूप में भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो लास्ट में इफ यू वांट टू डिस्प्ले द शॉर्टेड अरे तो इट विल फिर एक लूप चलाना होगा, चूंकि एरे के थ्रू शॉर्टिंग हुआ है इसलिए लूप से आपको चला के डिस्प्ले करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन 5 I प्लस प्लस C आउट ARR ऑफ I के अंदर आपका शॉर्टेड अरे जो है वो स्टोर हो गया, जो यहाँ से था वो स्टोर हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बबल शॉर्ट। So the basic idea of bubble sort is to compare two adjoining values and exchange them if they are not in proper order, और तब तक करता रहेगा जब तक कि शॉर्टिंग
कंप्लीट ना हो जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।